चार दोस्त, एक पुरानी हवेली और एक रात जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है उन चार दोस्तों की जो एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में जाने का फैसला करते हैं। हवेली के बारे में गांव में कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि हवेली में भूत है। चारों दोस्तों के नाम थे अमित, रोहन, रिया और अंजलि। अमित और रोहन थोड़े डरपोक थे, जबकि रिया और अंजलि थोड़ी हिम्मत वाली थी। हवेली के करीब पहुंचते ही चारों दोस्तों के मन में एक अजीब सा डर समा गया। हवा ठंडी हो गई थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब चार दोस्त हवेली के मेन द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने जैसी थी। अमित और रोहन डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रिया और अंजलि ने हिम्मत करके हवेली का मेन द्वार खोला और अंदर चले गए। हवेली के अंदर दाखिल होते ही चारों दोस्तों को एक साया दिखाई दिया। वो साया हवेली के एक कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में गया और फिर गायब हो गया। अमित और रोहन डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रिया और अंजलि ने हिम्मत करके उस कमरे में जाने का फैसला किया जहां उन्होंने साया देखा था। कमरे के अंदर जाकर चारों दोस्तों को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक महिला ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था। महिला का नाम रानी था और वो उसी हवेली में रहती थी। डायरी के मुताबिक रानी को उसके पति ने हवेली में ही मार डाला था और उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। रानी की डायरी पढ़ने के बाद चारों दोस्तों को समझ आ गया कि हवेली वाकई में भूतिया है। उन्होंने हवेली से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन हवेली का मेन द्वार अंदर से बंद था। चार दोस्त हवेली में फंस चुके थे। तभी चारों दोस्तों को फिर से वो साया दिखाई दिया। इस बार साया उनके बहुत करीब था। चार दोस्त डर के मारे चीखने लगे। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। चार दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते चार दोस्त हवेली के एक छोटे से कमरे में घुस गए। कमरे में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चारों दोस्तों ने महिला से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। महिला ने बताया कि वो इस हवेली की रखवाली करती है। उसने बताया कि रानी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और वो किसी को भी यहां से नहीं जाने देती। महिला ने चारों दोस्तों को बताया कि अगर वे हवेली से जिंदा बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें रानी की आत्मा को शांत करना होगा। महिला ने चारों दोस्तों को बताया कि रानी की आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। चारों दोस्तों ने महिला की बात मानी और पूजा करने के लिए तैयार हो गए। महिला ने चारों दोस्तों को पूजा करने का तरीका बताया और खुद भी उनके साथ पूजा में शामिल हो गई। पूजा के दौरान चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा तेज हो गई थी और हवेली की दीवारें हिलने लगी थी। पूजा खत्म होते ही चारों तरफ एक जोर का धमाका हुआ और हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। जब बत्तियां फिर से जली तो चार दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। चारों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपने जैसा लग रहा था। चार दोस्त डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि चारों दोस्तों ने जो कुछ भी देखा था वो सब उनके दिमाग का वहम था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हवेली वाकई में भूतिया थी और रानी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। क्या हुआ था उस रात हवेली में? क्या रानी की आत्मा को सच में शांति मिल गई थी? ये सवाल अब भी एक रहस्य बने हुए हैं।